वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपकी कार के ओमनी वैन के सेल्फ सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं। सेल्फ सर्विस को किस तरीके से किया जाता है, इसके लिए सबसे पहले हम सेल्फ को खोलेंगे और सेल्फ को खोलने के बाद सेल्फ निकालेंगे बाहर। तो सबसे पहले हम सेल्फ खोल लेते हैं और सेल्फ बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से उसको सर्विस करना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं गियर के होजिंग पर ये सेल्फ कसा हुआ है, सेल्फ स्टार्टर मोटर है और इसको खोलने के लिए 14 नंबर के 2 बोल्ट खोलने पड़ते हैं और पीछे ये टर्मिनल कनेक्शन लगा होता है 12 वोल्ट डीसी का। तो सबसे पहले 14 नंबर के बोल्ट खोलने से पहले हम इसका जो बैटरी कनेक्शन है, इस बैटरी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो बैटरी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने से पहले बैटरी के ऊपर जो टर्मिनल लगा हुआ है वहाँ से उसको डिस्कनेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, वरना ये जैसे ही हम इसको खोलेंगे बॉडी से कहीं भी अर्थ करेगा और ये स्पार्क कर देगा। तो सबसे पहले इसको खोल लेंगे और इसको खोल लेने के बाद अब हम 12 नंबर के स्पिनर से इसको खोलने के बाद 14 नंबर का जो स्पैनर लेंगे उससे सेल्फ के होजिंग के 2 बोल्ट हैं जो कि 14 नंबर के हैं, उन दोनों बोल्ट्स को खोलेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको खोल लिया है और इसको खोल लेने के बाद अब हम 14 नंबर के स्पैनर से इसके होजिंग पर लगे हुए दोनों 14 नंबर के बोल्ट्स को खोलेंगे। तो दोस्तों हमने सेल्फ स्टार्टर मोटर को बाहर निकाल लिया है और आप देख पा रहे हैं कितना डस्टी है। इसमें पानी या जंग की वजह से ये थोड़ा जाम था। तो अब हम इसको वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग करने के लिए इसको खोलना होगा। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसको खोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से खोलना है। सबसे पहले इसके सोलेनोइड स्विच को खोलना है, उसके 2-10 नंबर के बोल्ट्स को खोलना है और 2-10 नंबर के बोल्ट्स को खोल लेने के बाद इसके पीछे की तरफ जो कनेक्टर लगा हुआ होता है 12 mm के बोल्ट से लगा हुआ होता है, वो 12 mm का जो बोल्ट है वहाँ उसके पीछे की तरफ लगा होता है, उसको वहाँ खोलना है, ये डिस्कनेक्ट करना है यहाँ। अब दोस्तों उसके बाद जो हम खोलने वाले हैं वो है इसका कवर, जो कि कार्बन कवर है, कार्बन कवर प्लेट बोल सकते हैं इसको। यहाँ इसको खोल लेंगे। इसके ऊपर 2 कार्बन की जो प्लेट लगी होती है उसको अलाइनमेंट करने के लिए 2 बोल्ट लगे होते हैं। सबसे पहले उन 2 बोल्ट्स को खोलेंगे और उसके बाद जो होजिंग वाले बोल्ट हैं उन होजिंग वाले बोल्ट्स को खोलेंगे और ये खोल लेने के बाद दोनों बोल्ट्स खोल लेने के बाद इसके ऊपर जो लगी हुई कार्बन कवर प्लेट है उस कार्बन कवर प्लेट को खोल लेंगे। कार्बन कवर प्लेट को खोलने के बाद हम नीचे देख पाएंगे आर्मेचर के ऊपर किस तरीके से कार्बन प्लेट सेट होती है। दोस्तों कार्बन कवर प्लेट खोल लिया हमने और कार्बन कवर प्लेट के अंदर डस्ट है और आप देख पा रहे हैं कार्बन प्लेट किस तरीके से आर्मेचर के ऊपर सेट होती है। हम इसको यहाँ से हटा लेंगे और हटा लेने के बाद इसकी जो कॉयल प्लेट है और कार्बन प्लेट है दोनों को निकाल लेंगे। इसके ऊपर जो वाशर लगा वो भी हटा देंगे और उसके बाद इस कॉयल को हटा लेंगे। इस कॉयल को हटा लेने के बाद हम इसके जो सोलेनोइड स्विच है, सोलेनोइड स्विच को खोल लेंगे। सोलेनोइड स्विच को खोलने के लिए हमने पहले ही 2 बोल्ट खोल लिए थे और इसको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल लेने के बाद अब इसका जो आर्मेचर है, आर्मेचर को बाहर निकाल लेंगे। आर्मेचर के नीचे की तरफ कई बार वाशर लगे होते हैं तो वो वाशर भी हमें संभाल के निकाल लेने हैं। दोस्तों होजिंग से आर्म को भी बाहर निकाल लेना है और उसके बाद हम इन्हें इसको स्टेप बाय स्टेप सारा खोल लिया है और स्टेप बाय स्टेप खोल लेने के बाद अब वह बारी है इसके वॉशिंग की बारी में। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कहीं कोई डैमेज तो नहीं है। अगर कहीं कुछ डैमेज है तो उसको चेंज करेंगे और उसके कर्मीटर वगैरह को भी चेक कर लेंगे कहीं कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। उसके बाद इसको पूरा वॉश कर लेना। वॉशिंग करने के लिए इसको पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको वॉशिंग करने के बाद फिर आपको फिट करना भी बताऊँगा। तो सबसे पहले इसको वॉशिंग कर लेते हैं।
तो दोस्तों 1 बाय 1 हमने हर एक पार्ट को साफ़ कर लिया, वॉश कर लिया। उसके बाद हम इसको फिट करने वाले हैं। तो फिट करने से पहले हम इसका जितना भी लुब्रिकेशन पार्ट्स है वहाँ लुब्रिकेट कर देंगे। उसके लिए जितने भी बुश हैं इसके होजिंग में, कवर प्लेट में और आर्मेचर में और बैंडेक्स में, जहाँ भी ग्रीसिंग होती है वहाँ हम ग्रीसिंग और ऑयलिंग कर देंगे। ऑयलिंग कंप्लीट कर देने के बाद इसको स्टेप बाय स्टेप फिट करना है। तो सबसे पहले हम इसको ग्रीसिंग और ऑयलिंग कर लेते हैं। जहाँ जहाँ इसमें ग्रीसिंग ऑयलिंग होना है वहाँ ग्रीसिंग ऑयलिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट ग्रीसिंग कर लेने के बाद सबसे पहले होजिंग लेना है, आर्म लेना है और आर्मेचर लेना है। उसको सब कुछ कंप्लीट कर देने के बाद इस तरीके से सेट कर देना है कि वो होजिंग में बिल्कुल सही तरीके से सेट हो जाए। उसके नीचे के वाशर भी हमने लगा लिए, उसको घुमा करके चेक कर लें, सेट कर लें। और जो आर्म है, आर्म के ऊपर एक रबड़ पार्ट लगा होता है, उसमें कट बना होता है। और जो कॉइल है, कॉइल की बॉडी में भी एक कट बना हुआ होता है। उस कट को दोनों को मैच कर देना है। बॉल को इस कॉइल के ऊपर कट देख पा रहे हैं आप, इसको भी इस तरीके से इसमें मैच कर देना है। और मैच करने के बाद यहाँ सेट कर देना है। उसके बाद जो कार्बन प्लेट है, उस कार्बन प्लेट को आर्मेचर के ऊपर इस तरीके से रखना है कि वो उसमें सेट हो जाए। तो वहाँ सेट करने के लिए हम किसी भी रॉड वगैरह या पिन से कार्बन को अंदर की तरफ दबाएंगे और अंदर की तरफ दबाने के बाद थोड़ा प्रेशर रखेंगे आर्मेचर के ऊपर, आर्मेचर की तरफ से नीचे दबा देंगे और इस तरीके से कॉइल जो कार्बन प्लेट है वो इस तरीके से सेट हो जाएगी। और सेट होने के बाद अब इसके ऊपर जो ये कवर लगा होता है, उस कवर को सेट करने के लिए सबसे पहले कार्बन के प्लेट के ऊपर 2 बोल्ट वो लगे होते हैं ना, उनके होल को चेक कर लेना है और उनके होल्स को बिल्कुल सही तरीके से सेट करना है। और कवर प्लेट के ऊपर भी एक कट बना हुआ होता है वायरिंग का, वो वहाँ सेट कर देना होता है। तो सब कुछ यहाँ सेट कर देने के बाद सबसे पहले हम जो कार्बन प्लेट है उसके 2 बोल्ट्स होते हैं, उन 2 बोल्ट्स को जो कि 8 नंबर के होते हैं, उन 8 नंबर के बोल्ट्स को वहाँ सेट कर देना है। क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को सेट करना होता है, वरना वो जैसे ही हम ऊपर होजिंग के कवर कस देंगे तो वो वहाँ से सेट नहीं हो पाएंगे और वो अपसेट रह जाएगा। तो कई बार क्या होता है, कार्बन प्लेट एक साइड से टेढ़ी हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसको दोनों बोल्ट्स को कस देंगे। दोनों बोल्ट्स को कस देने के बाद ये अलाइनमेंट में आ जाएंगे और उसके बाद इनको थोड़ा लूज छोड़ देंगे। और जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इसके जो होजिंग के बोल्ट्स हैं, होजिंग के बोल्ट्स को यहाँ लगा देंगे। और कंप्लीट करने के बाद होजिंग के बोल्ट्स को टाइट करने के बाद इनकी जो कार्बन प्लेट के बोल्ट हैं उनको भी इसी तरीके से टाइट कर देंगे। दोस्तों सेल्फ होजिंग कंप्लीट कर देने के बाद अब सोलेनोइड स्विच की फिटिंग करने की बारी है। तो सोलेनोइड स्विच को फिटिंग करने से पहले उसके जो पिस्टन है उस पिस्टन को ग्रीसिंग कर लेना है और उस ग्रीसिंग करने के बाद उसको 2, 4, 5 बार पुश करके देख लेना है। और उसके बाद उसको पिस्टन को बाहर की तरफ निकाल लेंगे और बाहर की तरफ निकालने के बाद आर्म में इस तरीके से सेट करना है कि जो इसके ऊपर काली टॉप बनी हुई होती है, एक पिन बनी हुई होती है, वो आर्म के बिल्कुल कट के अंदर सेट हो जाए। अब इस पिस्टन के ऊपर कॉइल को सेट कर दें। कॉइल के कनेक्टर का भी जो एंगल है वो चेक कर लें, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल एक तरीके से एक जैसे ही लगते हैं। तो उसको सेट कर लें कि कौन सा जो पॉइंट था वो कॉइल से कनेक्ट था और कौन सा बैटरी टर्मिनल से कनेक्ट था, वो दोनों चीज़ें चेक कर लें। और चेक कर लेने के बाद अब इसको बिल्कुल सही तरीके से सेट हो जाने के बाद इसके 10 नंबर के बोल्ट जो थे उन 10 नंबर के नट्स को उससे कनेक्ट कर दें और उनको वहाँ टाइट कर दें। 10 नंबर के नट्स को कंप्लीट टाइट कर देने के बाद इसके पीछे की तरफ जो कॉइल से कनेक्ट किया हुआ था वो पॉइंट जो कि 12 mm के एक नट से कनेक्ट होता है, उसको वहाँ उसी पे सही तरीके से कनेक्ट कर दें। और सही तरीके से कनेक्ट कर देने के बाद उसको भी टाइट कर दें। तो ये सब कुछ कंप्लीट कर देने के बाद हमारा सेल्फ कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको अपने कार के गियर के ऊपर सेट करने के लिए कंप्लीट तैयार हैं। दोस्तों गियर होजिंग के ऊपर इसको सेट कर दें सेल्फ को, और सेल्फ को सेट कर देने के बाद इसके जो 14 mm के 2 बोल्ट्स है उन बोल्ट्स को उसमें
सही तरीके से सेट कर दें और सेट करने के बाद उनकी थ्रेड्स को हाथ से मिला दें और मिला देने के बाद उनको 14 mm स्पैनर से टाइट कर दें और सही तरीके से टाइट करने के बाद इसके पीछे की तरफ जो टर्मिनल्स लगा हुआ था, जो बैटरी से डायरेक्ट आ रहा था, उस टर्मिनल को वहाँ टाइट कर दें और उसके बाद उसके जो स्लो नीड स्विच के ऊपर एक पॉइंट पर एक पिन लगी होती है जो कि हमारे इग्निशन स्विच से आती है, उस पिन को भी वहाँ सेट कर दें सही तरीके से। और ये सब कुछ कंप्लीट कर देने के बाद हम सेल्फ स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं RDM प्रोडक्शन के नाम से। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली बार नए वीडियो नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों से अलविदा दोस्तों।